नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी 7वें चरण के लिए तेज चुनाव प्रचार की, छठे चरण के सियासी समीकरण की, देखेंगे केजरीवाल के बीजेपी पर गंभीर आरोपों को, आईबी की रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे को, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगे झटके को और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी की रैली में जनता को दिए जा रहे झांसे की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुणे एक्सीडेंट केस में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का अहम बयान, कहा सबूतों से हुई छेड़छाड़, ड्राइवर की गाड़ी चलाने की बात झूठी, सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग शराब पीता दिखा, फिर चलाई कार। विदेश मंत्रालय ने सेक्स स्कैंडल के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जारी किया कारण बताओ नोटिस, जल्द जवाब देने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा चुनाव आयोग वोटिंग डेटा पर कर रहा है पक्षपात, जब बैलेट पेपर से होते थे चुनाव तो आयोग 24 घंटे के अंदर जारी कर देता था वोटिंग प्रतिशत का डेटा। शेयर बाजार में गिरावट, 7.65 अंकों की गिरावट के साथ 75,410 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 10.55 अंकों की गिरावट के साथ 22,957 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजनीतिक दलों ने अब अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। नेताओं ने अब उन सीटों का रुख कर लिया है जहां 1 जून को वोटिंग होनी है। तो कहां किसने ठोकी ताल, देखिए ये रिपोर्ट। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को झारखंड के देवघर में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। जब हम ब्रिटिश सरकार से नहीं डरे तो नरेंद्र मोदी से क्या डरेंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 55 सालों में क्या किया। नरेंद्र मोदी जी, हम अपना हिसाब देंगे, लेकिन आप ये बताइएगा कि आपने 10 साल में क्या किया। आज देश में हर एक जगह से आवाज उठ रही है कि बीजेपी हमारी माटी छोड़ो, क्योंकि बीजेपी भी हमारी जल जंगल और जमीन छीनने में लगी हुई है। तो वहीं झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर देश की जनता को गुमराह कर 2014 में सरकार बनाने का आरोप लगाया। बीते 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन एक बार भी महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की। देश में सरकार लगातार निजीकरण कर रही है और चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नफरत नहीं, नौकरी ट्रेंड करेगा। देश का मिजाज है महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। युवाओं को नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट। बीजेपी हो जाएगी सफाचट सफाचट सफाचट। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आज दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के आदेशों को स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन व मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के शोर के बीच अब छठे चरण की वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदान कर्मी पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, हाईकोर्ट के पूर्व जज समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। तो कहां किस सीट पर कौन किसे दे रहा है टफ फाइट, छठे चरण में किसका चलेगा जोर, देखिए ये रिपोर्ट। छठे चरण में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4 और उड़ीसा की 6 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। इस सीट पर वैसे तो तीसरे चरण में ही चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते इसे छठे चरण के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव में कुल 889 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2019 में इन 58 में से 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं बसपा के खाते में 4 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। पिछले चुनाव में इन 58 सीटों पर कुल 64.22% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा 84.59% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं सबसे कम 8.98% मतदान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया था। छठे चरण में जिन सीटों पर नजर रहेगी उनमें उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट, जहां बीजेपी की मेनका गांधी और सपा के राम भुआल के बीच मुकाबला है। बिहार की शिवर सीट से जेडीयू की लवली आनंद का मुकाबला आरजेडी की रितु जायसवाल से है। हरियाणा के करनाल में बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं।
रोहतक से बीजेपी के डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा से है, तो वहीं गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर के बीच टक्कर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच दिलचस्प मुकाबला है। बंगाल के तमलुक से बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय का टीएमसी के देवांशु भट्टाचार्य से मुकाबला है। छठे चरण के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होगा। इसके प्रचार के लिए सभी नेताओं का हुजूम दिल्ली भी पहुंचा था। इसी कड़ी में मतदान से पहले डीवी लाइव को दिए अपने इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। शराब घोटाला फर्जी है, ये बात अब पीएम मोदी ने भी मान ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये खुलासा डीवी लाइव के चीफ एडिटर राजीव रंजन श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए किया। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें अनुभवी चोर कहा है। पीएम ने ही कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यानी पीएम मोदी मान रहे हैं कि शराब घोटाले के आरोप फर्जी हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। पीएम ने ये बात अब पूरे देश के सामने कबूल कर ली है। केजरीवाल ने ये भी साफ कर दिया कि वो 2 जून को जेल चले जाएंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि सीएम को इस्तीफा देने का कोई कानून नहीं है। अब हम आचार संहिता हटने के बाद यानी 4 जून के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि हमें जेल से सरकार चलाने की इजाजत दी जाए, जरूरी फाइलों पर मैं दस्तखत कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारी जरूर सुनेगा। केजरीवाल ने कहा कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। अगर सत्ता लोभी होते तो 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा नहीं देते। एक झटके में इनकम टैक्स कमिश्नर का पद छोड़ दिया है, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि मोदी जी हमें दिल्ली में हरा नहीं पा रहे हैं। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी ये ट्रेंड सेट कर देगी, जहां वो हारेंगे वहीं के सीएम को जेल भेज देंगे और उसके इस्तीफे के बाद वहां की सरकार को गिरा देंगे। वैसे भी अब मोदी सरकार 4 जून के बाद जाने वाली है। इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीट जीत रहा है। लोगों में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पीएम मोदी ना तो महंगाई की बात कर रहे हैं, ना ही रोजगार की। युवा इस बारे में सुनना चाहता है, लेकिन पीएम क्या बोल रहे हैं? भैंस, मंगलसूत्र। वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे, पीएम की भाषा से हर कोई हैरान है और इसका परिणाम 4 जून को सामने आ जाएगा। जहां केजरीवाल के आरोपों से बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। हर चरण की वोटिंग के बाद के सर्वे को लेकर आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। तो क्या खुलासा हुआ इस रिपोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब तक ये दावे किए जा रहे थे कि पिछले चरणों में बीजेपी की लहर नजर नहीं आई, तो वहीं अब ये दावे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। अचानक ही बीजेपी नेताओं की भाषा बदल गई है। दरअसल आईबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ा दावा किया है। आईबी ने हर चरण की वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपी है, उससे पीएम के साथ ही पूरी बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि आईबी ने बताया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इसलिए बीजेपी नेताओं की जुबान लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। वो बौखलाए हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अब रोजगार और विकास की बातें छोड़कर भैंस के बंटवारे की बात कर रहे हैं। वो मंगलसूत्र और मुसलमान कर रहे हैं। पीएम अपनी रैली में ऐलान कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो वो लोगों के घर में लगा नल खोलकर ले जाएगा। साफ है, आईबी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसकी बौखलाहट अब पीएम मोदी के बयानों से दिखाई दे रही है। लेकिन अब कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ 4 जून का इंतजार है। 4 जून को देश की सरकार बदल जाएगी। पीएम मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। 4 जून को देश की सरकार बदल जाएगी, पीएम मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। आरजेडी सांसद आईबी की रिपोर्ट का दावा करते हुए बीजेपी की बड़ी हार का ऐलान कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। टीएमसी की शिकायत पर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन कोर्ट ने भी उसे करारा झटका दे दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार को 6वें दौर की वोटिंग होगी। प्रचार अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन राजनीतिक दल अभी भी अलग अलग माध्यमों से जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। समाचार पत्रों में विज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए ये विज्ञापन देना भी मुश्किल दिख रहा है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी के उन विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है जिसमें टीएमसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
बीजेपी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन विज्ञापनों से आदर्श आचार संहिता यानी MCC का उल्लंघन होता है, वो विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने दिए जाएंगे। जस्टिस बिरला, M त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल ने बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लक्ष्मण रेखा का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20 मई को एक आदेश जारी कर बीजेपी के विज्ञापन के प्रकाशित करने से 4 जून तक रोक लगा दी थी। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया 4 जून को समाप्त होगी। अदालत ने आदेश में बीजेपी को उन विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था जिनका जिक्र तृणमूल कांग्रेस ने अपनी याचिका में किया था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग को जरूर कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने ADR की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी मांग तो पूरी नहीं की, लेकिन याचिका भी खारिज नहीं की। तो क्या है पूरा मामला, क्या है कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ADR की याचिका पर सुनवाई की। ADR ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग को मतदान के 48 घंटों के भीतर बूथ वाइज डेटा जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं, अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहते हुए कि हम चुनावी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते, ADR की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की और अब चुनाव के बाद कोर्ट की रेगुलर बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि डेटा जारी करने में समस्या क्या है और आयोग से जवाब मांगा था। गुरुवार को आयोग ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बूथवार डेटा जारी करने से इनकार कर दिया था। आयोग ने कहा था कि इससे चुनावी प्रक्रिया में अव्यवस्था फैल जाएगी। आम जनता को बैलेट पेपर की पूरी समझ नहीं है, इसलिए इससे भ्रम पैदा होगा। बहरहाल मामले में चुनाव के बाद दोबारा सुनवाई होने की उम्मीद है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं बीजेपी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को। लोकसभा चुनावों के बीच नेताओं के बीच एक दूसरे पर जमकर तंज कसे जा रहे हैं। ऐसे में जब पीएम मोदी ने सपा की रैलियों में उमड़ रही भीड़ को लेकर तंज कसा, तो अखिलेश यादव ने पीएम के दावे की पोल खोलकर रख दी। बता दिया कि बीजेपी अपनी रैलियों में कैसे भीड़ जोड़ रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। 7वें चरण के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में बीजेपी की पोल खोल दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलकर रैली में लोगों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक शख्स सिर पर लाल रंग का साफा बांधे दिख रहा है, जिसमें सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल दिखाई दे रहा है। तभी कोई उससे पूछता है कि अखिलेश की रैली में ले जाने का आदेश हुआ है। इस पर वो बोलता है कि समूह अध्यक्ष बोले हैं कि अखिलेश की रैली में चलना है, लेकिन अभी पता चला कि अमित शाह की रैली में जा रहे हैं। जब उससे पूछा कि क्या उन्हें बताया नहीं गया था, इस पर उसने कहा उन्होंने तो बताया था कि अखिलेश यादव की रैली में जाना है, तभी तो हम सब तैयार होकर आ गए हैं, नहीं तो कोई भी नहीं जाता। अखिलेश ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, बीजेपी की झूठ की हद तो देखिए, भोली भाली जनता को ये कहकर भाजपा वालों की रैली में ले जाया जा रहा है कि सपा की रैली में जाना है। इसका मतलब साफ है कि जनता बीजेपी के साथ नहीं है। जनता का ये गुस्सा बता रहा है कि छठे और 7वें चरण में भाजपा कितनी बुरी तरह से हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।